आपकी भावनाएं आपके जीवन की दिशा तय करती हैं, लेकिन क्या आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं या वो आपको कंट्रोल करती हैं? अब सोचिए, अगर आप हर बार गुस्से पर काबू पा सकें, हर बार दुख को समझदारी से हैंडल कर सकें और हर बार नकारात्मक सोच को पॉजिटिव में बदल सकें, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक सम, जहां किताबों से मिलती है जिंदगी बदलने की सीख, वो भी आसान और दिल से जुड़ी भाषा में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच, भावनाओं और जीवन के नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। मास्टर योर इमोशंस बाय थिबो म्यूरिस। एक ऐसी किताब जो सिखाती है भावनाओं को कैसे समझें, कैसे उन्हें हैंडल करें और कैसे एक मजबूत, शांत और कंट्रोल में रहने वाला इंसान बना जाए। भावनाएं असल में होती क्या हैं? गुस्से, डर और चिंता जैसे नेगेटिव इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, अपने बिलीफ्स और थॉट्स को कैसे रिफ्रेम करें, और वो सीक्रेट तरीका जिससे आप खुद को रोज थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो के आखिर में आपको मिलेगा एक पावरफुल टेक्निक जिससे आप किसी भी स्थिति में शांत और कंट्रोल में रहना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट, इमोशनल मास्टरी और रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में विश्वास रखते हैं, तो चैनल बुक सम को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर किताब से निकलती है जिंदगी बदलने वाली सोच। वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि कौन सी भावना आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है, और हम साथ में उसका हल ढूंढेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं मास्टर योर इमोशंस की एक बेहतरीन यात्रा, जहां हम सीखेंगे भावनाओं को समझना, उन्हें अपनाना और अंत में उन्हें मास्टर करना। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, व्हाट आर इमोशंस एग्जैक्टली। क्या आप कभी ये सोचते हैं कि गुस्सा आखिर आता क्यों है, डर क्यों लगता है, या कभी कभी बिना किसी वजह के उदासी क्यों घेर लेती है? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि ये जो इमोशंस हैं ये असल में होते क्या हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस जगह पर जहां हम आपके अंदर छुपे जज्बातों की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भावनाएं असल में होती क्या हैं। यह मास्टर योर इमोशंस किताब का दूसरा चैप्टर है, और यकीन मानिए, इसे समझना आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इमोशंस मतलब बस रोना, हंसना, गुस्सा करना या प्यार महसूस करना, लेकिन असलियत में भावनाएं सिर्फ फीलिंग्स नहीं होती, वो हमारे सोचने, देखने और रिएक्ट करने के तरीके को तय करती हैं। थिबो म्यूरिस, इस किताब के लेखक, कहते हैं कि इमोशंस आर मैसेंजर्स, दे आर नॉट एनिमीज, दे आर हियर टू गाइड यू, नॉट टू डिस्ट्रॉय यू। मतलब, भावनाएं आपके शरीर और दिमाग का सिग्नल सिस्टम है। जैसे कार में अलार्म बजता है जब पेट्रोल खत्म हो रहा हो, वैसे ही इमोशंस आपको बताते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या सही चल रहा है और क्या नहीं। अब सवाल उठता है, ये बनते कैसे हैं? इमोशन आपका अनुभव प्लस आपकी सोच प्लस आपकी उम्मीदें। मान लीजिए कि आपने किसी दोस्त को कॉल किया, उसने फोन नहीं उठाया। अब एक इंसान को लगेगा, यार शायद वो बिजी होगा। दूसरे को लगेगा, पक्का मुझसे नाराज है। सिचुएशन एक है, पर फीलिंग अलग अलग। क्यों? क्योंकि इमोशंस आपकी थॉट प्रोसेस से निकलते हैं, रियलिटी से नहीं। असल में इमोशन तब पैदा होता है जब कोई घटना, इवेंट आपके अंदर पहले से बनी हुई मान्यता, बिलीफ से टकराती है। थोड़ा साइंस भी समझ लेते हैं। जब आप कोई चीज महसूस करते हैं, जैसे डर, खुशी या गुस्सा, तो आपके दिमाग का हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो एक्टिव होता है। एमिगडाला हमारे प्रिमिटिव ब्रेन का हिस्सा है। ये बहुत तेज है और आपका दिमाग तुरंत फैसले लेता है, ये खतरा है या नहीं, लड़ना है या भागना है, खुश होना है या सतर्क रहना है। इसलिए जब आप अचानक से डर जाते हैं या गुस्सा आ जाता है, तो वो आपके सोचने से पहले हो चुका होता है। इमोशंस सिर्फ दिमाग में नहीं होते, ये शरीर में भी महसूस होते हैं। कभी गौर किया है, गुस्से में मुंह गर्म हो जाता है, हाथ कांपते हैं, डर में दिल तेज धड़कता है, पैर सुन्न हो जाते हैं, खुशी में चेहरे पर मुस्कान आ जाती है,
शरीर हल्का लगता है। क्यों? क्योंकि हर इमोशन के साथ बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, कोर्टिसोल, और ये सब मिलकर आपके शरीर की स्थिति बदल देते हैं। इसलिए जब आप अपनी बॉडी की भाषा को समझना सीख जाते हैं तो इमोशंस को पहले ही पहचान सकते हैं। थिबो इस चैप्टर में एक शानदार बात बताते हैं। हर इमोशन एक साइकिल की तरह चलता है। घटना, सोच, इमोशन, रिएक्शन, नया अनुभव, नई सोच, और यही साइकिल बार बार दोहराई जाती है। अगर आप चाहें तो इस साइकिल को किसी भी स्टेज पर तोड़ सकते हैं और इमोशंस को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो आप सोच सकते हैं ये मेरी गलती है, दुख, या सोच सकते हैं इसका व्यवहार उसके बारे में है, मेरे बारे में नहीं। शांति सबसे जरूरी सवाल, क्या इमोशंस हमारे कंट्रोल में होते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन इनडायरेक्टली। आप सीधे इमोशन को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपना सोचने का तरीका, मान्यता, एक्सपेक्टेशन बदल सकते हैं और वो इमोशंस को बदल देगा। थिबो कहते हैं, यू आर नॉट योर इमोशन, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ इट। यानी आप इमोशन नहीं हो, आप उस इमोशन को देखने वाले हो। बस ये समझ आ जाए तो जीवन में बहुत सी उलझनें खत्म हो जाएंगी। किताब में बताया गया है कि इमोशंस के 3 बड़े टाइप्स होते हैं। 1. पॉजिटिव इमोशंस, खुशी, प्यार, उत्साह। 2. न्यूट्रल इमोशंस, बोरियत, थकान। 3. नेगेटिव इमोशंस, डर, गुस्सा, दुख। हर इमोशन का अपना मैसेज होता है। डर कहता है सावधान हो जाओ, गुस्सा कहता है कुछ बदलने की जरूरत है, प्यार कहता है तुम जुड़ रहे हो, बोरियत कहती है कुछ नया करने की जरूरत है। जब आप इनका मैसेज समझ लेते हैं तो ये इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करते, बल्कि आप उन्हें समझदारी से यूज करते हैं। थिबो खुद बताते हैं कि वो एक समय बहुत ज्यादा एंग्शियस और इमोशनली अनस्टेबल रहते थे। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि कौन सा इमोशन कहाँ से आ रहा है। फिर उन्होंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया, हर दिन जर्नल लिखा, हर इमोशन को ट्रैक किया, और धीरे धीरे उन्होंने उस साइकिल को तोड़ना सीख लिया। आज वो न सिर्फ शांत रहते हैं, बल्कि दूसरों को भी सिखा रहे हैं कैसे आप अपने इमोशंस के मास्टर बन सकते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्शन की। स्टेप 1, अगले 3 दिन तक हर इमोशन को पहचानें और उसे एक नाम दें, जैसे अभी मैं तनाव में हूं, अभी मैं जलन महसूस कर रहा हूं। स्टेप 2, खुद से पूछें, इस इमोशन का मैसेज क्या है? क्या ये मुझे सावधान कर रहा है, कुछ बदलने के लिए कह रहा है? स्टेप 3, इसे लिखिए, जर्नल बनाइए। हर दिन रात को 5 मिनट में अपने इमोशंस लिखिए। ये आदत आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग बना देगी। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे इमोशंस ना आते हों। फर्क सिर्फ इतना है, कोई इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं और कोई उन्हें समझकर उनका इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 2, द हिडन पावर ऑफ योर बिलीव्स। अगर आपको बार बार लगता है कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, अगर आप अपने बारे में अक्सर यही सोचते हैं कि मैं हमेशा हार जाता हूं, तो शायद आपको खुद को बदलने की नहीं, अपनी बिलीव्स यानी मान्यताओं को बदलने की जरूरत है। क्योंकि असली दुश्मन आपकी परिस्थिति नहीं, आपके अंदर की मान्यता होती है। आज हम बात करेंगे मास्टर योर इमोशंस किताब के 4थे चैप्टर की, द हिडन पावर ऑफ योर बिलीव्स, यानी आपकी सोच की छुपी हुई ताकत। सबसे पहले बात करते हैं, बिलीफ होती क्या है? देखिए, बिलीफ का मतलब होता है वो बात जो आप सच मानते हो, चाहे वो सही हो या नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि वो बेवकूफ है, तो वो बड़ा होकर अपने बारे में यही मानने लगता है, मैं बेवकूफ हूं। अगर कोई मान लेता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो वो कभी रिस्क नहीं लेगा और वही जिंदगी जिएगा जो सब जीते हैं। यानी बिलीफ एंड वो चश्मा है जिससे आप दुनिया को देखते हो। और सोचिए, अगर चश्मा गंदा है तो दुनिया कैसी दिखेगी? गंदी ही ना। थिबो म्यूरिस कहते हैं, इमोशंस डोंट कम फ्रॉम रियलिटी, दे कम फ्रॉम योर इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी। मतलब इमोशन हकीकत से नहीं, आपकी सोच से पैदा होता है। उदाहरण लीजिए, अगर आप इंटरव्यू में फेल हो जाएं, अगर आपकी बिलीफ है मैं फेलियर हूं, तो आप दुखी हो जाएंगे। अगर आपकी बिलीफ है मुझे सीखने का मौका मिला, तो आप प्रेरित हो जाएंगे। सिचुएशन वही है, पर इमोशन बदल गया। क्यों? क्योंकि बिलीफ बदल गई। अब सवाल है,
ये बिलीफ्स आती कहां से हैं? 1. बचपन के अनुभवों से, घर वालों की बातें, स्कूल में टीचर की बातें, दोस्तों का व्यवहार। 2. कई बार दोहराई गई बातों से, तू कुछ नहीं कर सकता, पढ़ाई से कुछ नहीं होता, लड़के नहीं रोते। बार बार सुनने पर ये बातें सच लगने लगती हैं। 3. सोसाइटी और मीडिया से, अमीर होना बुरा है, प्यार हमेशा दर्द देता है, सक्सेस सिर्फ टैलेंटेड लोगों के लिए होती है। इन सब बातों को हम सच मान लेते हैं बिना सवाल किए, और वही बिलीफ्स हमारी फीलिंग्स को चलाती हैं। थिब्बो कहते हैं कि हमारे ज्यादातर इमोशनल प्रॉब्लम्स की जड़ होती है लिमिटिंग बिलीफ्स, यानी ऐसी मान्यताएं जो हमें रोकती हैं, पीछे खींचती हैं। जैसे, मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं, मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सभी बिलीफ्स हमारे इमोशंस को कमजोर बनाती हैं। फिर हम डरे रहते हैं, निराश रहते हैं, परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि ये हमारी नेचर है। पर सच ये है, ये सिर्फ हमारी फॉल्स बिलीफ्स का असर है। अब सोचिए, अगर आपकी बिलीफ्स एम्पावरिंग हो तो क्या होगा? हर फेलियर मुझे सीख देता है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं जितना सोचता हूं उससे ज्यादा काबिल हूं। ऐसी बिलीफ्स आपको शक्ति देती हैं, आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव होती हैं, आप इंस्पायर्ड रहते हैं। थिब्बो कहते हैं, When you change your beliefs, you change your emotional world. एक लड़का था, नाम मान लीजिए राहुल। बचपन से उसे लोग कहते थे, तेरा दिमाग कमजोर है, तू फेल हो जाएगा। वो डरता था, शर्माता था, उसे लगता था वो किसी काम का नहीं। फिर एक दिन उसने YouTube पर एक वीडियो देखा, उसमें यही समझाया गया कि आप वो नहीं हैं जो लोग कहते हैं, आप वो हैं जो आप खुद मानते हैं। उसने फैसला लिया कि अब वो अपनी बिलीफ्स बदलेगा। हर दिन वो अपने बारे में पॉजिटिव बातें बोलता, जर्नल लिखता, हर लिमिटिंग बिलीफ को पकड़ता और तोड़ता। आज वही राहुल एक मोटिवेशनल स्पीकर है और हजारों लोगों को यही सिखा रहा है। अब सवाल ये है, कैसे पता करें कि आपकी बिलीफ्स कौन सी हैं? स्टेप 1, अपने आप से ये सवाल पूछें, मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? किस बात पर मैं खुद को रोकता हूं? कौन सी बातें मैं बार बार अपने आप से कहता हूं? स्टेप 2, ऑब्जर्व करें, जब आप कोई मुश्किल फेस करते हैं आपके मन में क्या ख्याल आता है? स्टेप 3, उन विचारों को लिखिए, मुझे डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा। इनमें से ज्यादातर आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स होंगी। थिब्बो एक सिंपल टेक्निक बताते हैं बिलीफ बदलने की। ओल्ड बिलीफ, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता। सवाल पूछो, क्या यह सच है? नहीं, कई बार मैं कॉन्फिडेंट महसूस कर चुका हूं। न्यू बिलीफ बनाओ, मैं प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंट बन सकता हूं। इसे हर दिन अफर्म करो, मैं हर दिन और ज्यादा कॉन्फिडेंट बन रहा हूं। लिखो, बोलो, विजुअलाइज करो। यह प्रोसेस धीरे धीरे आपकी पुरानी बिलीफ को रिप्लेस कर देगी। जब आप अपनी बिलीफ्स बदलते हैं तो आपकी इमोशनल रिएक्शंस अपने आप बदलने लगती हैं। पहले जो बातें आपको ट्रिगर करती थीं अब उतना असर नहीं करेंगी। पहले जो फेलियर डरावना लगता था अब वो सीखने का मौका लगेगा। बिलीफ्स बदलो, पर्सपेक्टिव बदलेगा, फीलिंग्स बदलेंगी, एक्शंस बदलेंगे, लाइफ बदलेगी। अब बात करते हैं इस हफ्ते की चुनौती की। अगले 7 दिन तक रोज सुबह 5 मिनट में ये 3 काम करें। एक लिमिटिंग बिलीफ लिखो, मैं दूसरों से कम हूं। 2, उसे चैलेंज करो, क्या सबूत है कि मैं कम हूं? मैंने तो इतने काम अच्छे किए हैं। 3, न्यू बिलीफ अफर्म करो, मैं यूनिक हूं और अपने हिसाब से ग्रो कर रहा हूं। बस ये आदत बना लो और आप अपने इमोशंस के मालिक बन जाओगे। दोस्तों, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है और खुद को बदलने से पहले अपनी सोच को बदलना पड़ता है। याद रखिए, आप जो मानते हैं वही बनते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से अपनी बिलीफ्स बदलना शुरू कीजिए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताइए आपकी सबसे बड़ी लिमिटिंग बिलीफ कौन सी है जिसे आप बदलना चाहते हैं। चैप्टर 3, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। कभी सोचा है जिन चीजों से आप सबसे ज्यादा लड़ते हैं वो चीजें ही आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं? शायद असली ताकत किसी चीज से लड़ने में नहीं
बल्कि उसे अपनाने में होती है। इसी का नाम है एक्सेप्टेंस। आज हम जानेंगे मास्टर योर इमोशंस के चैप्टर 9 द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में। सबसे पहले समझते हैं एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब है जैसा है वैसा ही मान लेना। मतलब अगर कोई दुखद घटना हो गई है तो उसे बदलने की कोशिश करने की बजाय ये मान लेना कि हाँ, ये हुआ है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो उस सच्चाई को स्वीकार कर लेना, भले ही वो कड़वी हो। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप हार मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है आप अब लड़ नहीं रहे, आप अब शांति से सच्चाई का सामना कर रहे हैं। थिबो म्यूरिस कहते हैं, हमारा दिमाग हर समय कंट्रोल चाहता है। हमें लगता है कि अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं हुई तो सब कुछ खराब है। हम हर इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे वो दुख हो, गुस्सा हो या डर। लेकिन सच्चाई ये है, हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम किसी चीज को नकारते हैं तो वो और बड़ी हो जाती है। आपने सुना होगा, What you resist persists। मतलब जिससे आप लड़ते हो वो और मजबूत हो जाता है। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया। अब आप दो रास्ते चुन सकते हैं। एक, आप रोज उस इंसान को कोसते रहो, मन में गुस्सा पालते रहो और हर बार वो दर्द दोबारा महसूस करो। 2, या फिर आप कहो, हाँ, इसने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। अब बताइए कौन सा रास्ता आपको शांति देगा। एक्सेप्टेंस आपको दुख से आजादी देता है। वो इमोशंस जो आपको अंदर से तोड़ते हैं, उनसे दूरी तभी बनती है जब आप चीजों को अपनाना शुरू करते हैं। इमोशंस का नेचर ही ऐसा है कि वो आते हैं, फीलिंग्स लाते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन जब हम उन्हें रोकते हैं, वो अंदर ही अंदर जमा होते रहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आप सोचते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो आप उस गुस्से को दबा देते हैं। पर वो गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है और एक दिन फट जाता है, जैसे भरा हुआ गुब्बारा। लेकिन अगर आप कहें, हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है और ये ठीक है, तो वो इमोशन कुछ ही देर में कम हो जाएगा। एक्सेप्टेंस हीलिंग की शुरुआत। लाइफ में कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मौसम, लोगों का व्यवहार, अतीत में जो हो चुका है, मौत, बीमारी, दुख। लेकिन इनसे लड़ना मतलब खुद को ही थकाना। थिबो कहते हैं, एक्सेप्टेंस डजंट मीन लाइकिंग समथिंग, इट जस्ट मीन्स यू स्टॉप फाइटिंग इट। जैसे समुंदर की लहरों से आप नहीं लड़ सकते, वैसे ही जिंदगी की लहरों से भी नहीं। आप तैर सकते हो, डूब सकते हो, या फिर लहरों के साथ बहना सीख सकते हो। एक इंसान था, नाम था रवि। रवि का सपना था IAS बनना। 3 बार कोशिश की, हर बार फेल हुआ। घर वालों का दबाव, रिश्तेदारों की बातें, सबने उसे तोड़ दिया। वो सोचता रहा, मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्या मेरी मेहनत बेकार थी? जिंदगी इतनी नाइंसाफ क्यों है? वो डिप्रेशन में चला गया। फिर उसने एक दिन एक्सेप्टेंस पर किताब पढ़ी। उसने पहली बार खुद से कहा, हाँ, मैं फेल हुआ हूं, लेकिन इससे मेरी वैल्यू कम नहीं होती। मैंने पूरी मेहनत की, अब मैं कुछ नया करूंगा। आज वही रवि एक मोटिवेशनल कोच है जो हजारों युवाओं को यह सिखा रहा है कि जिंदगी को अपनाओ, लड़ो मत। अब बात करते हैं आप कैसे अपनी जिंदगी में एक्सेप्टेंस ला सकते हैं। स्टेप 1, ऑब्जर्व करो, जज मत करो। जब कोई इमोशन आए उसे नोटिस करो। जैसे, अभी मैं दुखी हूं, बिना ये कहे कि ये गलत है या ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्टेप 2, ब्रीदिंग का इस्तेमाल करो। गहरी सांस लो और खुद से कहो, जो भी मैं महसूस कर रहा हूं, मैं उसे स्वीकार करता हूं। स्टेप 3, जर्नल लिखो, अपने इमोशंस और डर को लिखो। लिखना एक पावरफुल तरीका है उन्हें एक्सेप्ट करने का। स्टेप 4, एक्सेप्टेंस एफर्मेशंस। बोलो हर दिन 5 मिनट ये लाइनें बोलो। मैं अपनी भावनाओं को अपनाता हूं, जो कुछ भी हुआ है मैं उसे स्वीकार करता हूं, मैं अपनी सच्चाई से भागता नहीं। स्टेप 5, प्रैक्टिस करिए। एक्सेप्टेंस एक स्किल है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान लगेगा। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैं किसी बुरी चीज को एक्सेप्ट कर लूंगा तो क्या मैं कमजोर बन जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। एक्सेप्टेंस कमजोरी नहीं, परिपक्वता, मैच्योरिटी की निशानी है। इसका मतलब है कि आप अंदर से इतने मजबूत हो चुके हो कि अब आपको लड़ाई की जरूरत नहीं। आप जो है उसे वैसे ही देख सकते हो, बिना गुस्से, बिना डर के।
आइए एक छोटा चैलेंज करें। डे 1, अपनी किसी एक दुखद याद को लिखिए और खुद से कहिए, मैं इसे अपनाता हूं, ये मेरे जीवन का हिस्सा है। डे 2, जब भी गुस्सा आए खुद से कहिए, मैं गुस्से को महसूस कर रहा हूं, ये ठीक है। डे 3, किसी व्यक्ति को माफ करिए खुद के लिए। डे 4, अपने शरीर के किसी हिस्से को जो आपको पसंद नहीं उसे स्वीकार करिए। डे 5, अपने आप को जैसे आप हैं वैसे ही गले लगाइए। दोस्तों, जिंदगी में शांति तब आती है जब आप लड़ना बंद कर देते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को, अतीत को, अपनी असफलताओं को, अपने डर को स्वीकार कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस आपको तोड़ता नहीं बल्कि आपको नया बनाता है। तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए आप कौन सी एक चीज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं आज से। चैप्टर 4, द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्या आप जानते हैं कि आभार की भावना आपकी जिंदगी को जादुई रूप से बदल सकती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ग्रैटिट्यूड यानी आभार की शक्ति हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम बात करेंगे मास्टर योर इमोशंस के चैप्टर 16, द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड की। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे आभार की भावना को अपनाकर हम अपने जीवन को और अधिक खुशहाल और संतुलित बना सकते हैं। आभार एक सकारात्मक भावना है जो हमें हमारे जीवन में मौजूद अच्छी चीजों के लिए धन्यवादित करती है। यह हमें वर्तमान में जीने और छोटी छोटी खुशियों को सराहने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, एक दोस्त की मदद, एक सुंदर सूर्यास्त, एक स्वादिष्ट भोजन, इन सब के लिए आभार व्यक्त करना हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाता है। आभार की भावना के कई वैज्ञानिक लाभ हैं। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, तनाव और चिंता में कमी, बेहतर नींद, संबंधों में मजबूती, आत्मसम्मान में वृद्धि। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमें खुश और संतुलित महसूस कराते हैं। टेक आभार जर्नल लिखें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपको सकारात्मकता की ओर केंद्रित करता है। 2, आभार व्यक्त करें। अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों को धन्यवाद कहें। यह आपके संबंधों को मजबूत बनाता है। 3, ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान के दौरान उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके मन को शांत और संतुलित करता है। अभ्यास 1, आभार सूची। हर सप्ताह एक सूची बनाएं उन चीजों की जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपको जीवन की सकारात्मकताओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अभ्यास 2, आभार पत्र। किसी व्यक्ति को एक पत्र लिखें जिसमें आप उनके प्रति अपने आभार को व्यक्त करें। यह अभ्यास आपके संबंधों को गहरा बनाता है। अभ्यास 3, आभार ध्यान। हर दिन कुछ मिनट निकालें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके मन को शांत और संतुलित करता है। आभार की भावना हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देती है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाती है, हमारे संबंधों को गहरा बनाती है, हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों को सराहने की क्षमता देती है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। 1, आभार एक अभ्यास है जिसे नियमित रूप से करना चाहिए। 2, छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना भी महत्वपूर्ण है। 3, आभार की भावना हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। 4, आभार व्यक्त करने से हमारे संबंध मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, आज से ही आभार की भावना को अपने जीवन में अपनाएं। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन को सुंदर बनाती हैं। कमेंट में बताइए आज आप किन चीजों के लिए आभारी हैं। चैप्टर 5, हाउ टू रीफ्रेम योर थॉट्स। क्या आप जानते हैं कि आपके विचार ही आपकी भावनाओं और अनुभवों को आकार देते हैं? अगर हम अपने विचारों को बदल सकें तो हम अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। जहां हम बात करेंगे मास्टर योर इमोशंस के चैप्टर 13, हाउ टू रीफ्रेम योर थॉट्स की। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने सोचने के तरीके को बदलकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी स्थिति या विचार को एक नए दृष्टिकोण से देखना। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं हमेशा असफल होता हूं, तो रिफ्रेमिंग के बाद यह हो सकता है मैंने कुछ असफलताएं देखी हैं
लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। यह बदलाव आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। नकारात्मक विचार हमारे मन में डर, चिंता और असुरक्षा पैदा करते हैं। वे हमें सीमित करते हैं और हमारे विकास में बाधा डालते हैं। उदाहरण, मैं यह काम नहीं कर सकता। ये सोच आपको प्रयास करने से भी रोक देती है। रीफ्रेमिंग के माध्यम से हम इन विचारों को चुनौती दे सकते हैं और उन्हें सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। चरण 1, विचार की पहचान करें। पहचानें कि कौन सा विचार आपको नकारात्मक भावनाएं दे रहा है। उदाहरण, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। चरण 2, विचार को चुनौती दें। अपने आप से पूछें, क्या यह विचार सच है? क्या इसके कोई प्रमाण है? क्या मैंने कभी सफलता प्राप्त नहीं की? चरण 3, नए दृष्टिकोण से सोचें। उसी स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखें। उदाहरण, मैंने अतीत में चुनौतियों का सामना किया है और उनसे सीखा है। चरण 4, नए विचार को अपनाएं। नए सकारात्मक विचार को अपने मन में स्थान दें और उसे दोहराएं। उदाहरण, मैं सक्षम हूं और मैं सीख रहा हूं। अभ्यास 1, विचार जर्नल। हर दिन अपने नकारात्मक विचारों को लिखें और उन्हें रिफ्रेम करें। उदाहरण, नकारात्मक विचार, रिफ्रेम्ड विचार, मैं असफल हूं, मैं सीख रहा हूं और सुधार कर रहा हूं। अभ्यास 2, परिप्रेक्ष्य परिवर्तन। किसी स्थिति को किसी और के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। उदाहरण, अगर कोई आलोचना करता है तो सोचें, शायद वह मेरी भलाई चाहता है। अभ्यास 3, सकारात्मक पुष्टि। हर दिन सकारात्मक वाक्यांशों को दोहराएं। मैं सक्षम हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं चुनौतियों का सामना कर सकता हूं। आत्मविश्वास में वृद्धि, तनाव और चिंता में कमी, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, संबंधों में सुधार। रिफ्रेमिंग आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। 1, आपके विचार आपकी भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। 2, नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें चुनौती देना आवश्यक है। 3, रिफ्रेमिंग से आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। 4, नियमित अभ्यास से यह प्रक्रिया स्वाभाविक बन जाती है। तो दोस्तों, आज से ही अपने विचारों को रिफ्रेम करने की प्रक्रिया शुरू करें। हर नकारात्मक विचार को एक अवसर के रूप में देखें और उसे सकारात्मक रूप में बदलें। कमेंट में बताइए, आज आपने कौन सा विचार रिफ्रेम किया। चैप्टर 6, हाउ टू लेट गो ऑफ नेगेटिव इमोशंस। क्या आप भी ऐसे इमोशंस से जूझ रहे हैं जो आपको अंदर से खा रहे हैं? गुस्सा, जलन, पछतावा, दुख जैसे ये इमोशंस पकड़कर बैठे हैं और जाने का नाम ही नहीं लेते। तो आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे नेगेटिव इमोशंस को कैसे छोड़ा जाए, बिना भागे, बिना दबाए, बस प्यार से छोड़ना। जहां हम जानेंगे मास्टर योर इमोशंस के चैप्टर 11, हाउ टू लेट गो ऑफ नेगेटिव इमोशंस की गहराई को। यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि एक इमोशनल डिटॉक्स की तरह होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं। नेगेटिव इमोशंस वो फीलिंग्स हैं जो हमें अंदर से तोड़ती हैं। गुस्सा, डर, जलन, शर्म, पछतावा, दुख, इनमें से कोई भी फीलिंग बुरी नहीं होती। असल में ये सिर्फ सिग्नल्स होते हैं। जैसे कार का रेड लाइट आपको बताती है कि कुछ गलत है, वैसे ही ये इमोशंस बताते हैं कि अंदर कुछ ठीक नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं या फिर इन्हें दबाते रहते हैं। थिबो म्यूरिस कहते हैं, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें पूरी तरह महसूस नहीं करते। प्रॉब्लम यह है कि हम इन इमोशंस से भागते हैं। हम सोचते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे डर नहीं लगना चाहिए, मैं कमजोर महसूस क्यों कर रहा हूं। इस भागने की आदत की वजह से हम इन्हें छोड़ ही नहीं पाते और ये अंदर ही अंदर जहर बन जाते हैं। सोचिए, अगर आप किसी चीज को दबा दें तो वो बाहर कब और कैसे फटेगी, कोई नहीं जानता। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप उस इमोशन को नजरअंदाज करें या दबा दें। इसका मतलब है उसे पूरी तरह महसूस करना, फिर प्यार से अलविदा कहना। थिबो म्यूरिस कहते हैं, फील इट टू हील इट। जब तक आप उसे महसूस नहीं करेंगे, आप खुद को ठीक नहीं कर सकते। लेटिंग गो का मतलब होता है
इमोशन से अपनी पहचान को अलग करना। मैं दुखी हूं की जगह बोलिए मैं दुख महसूस कर रहा हूं। यह छोटा सा फर्क ही बदलाव की शुरुआत है। 1. रिप्लेइंग द पास्ट। हम बार बार किसी गलती या दुख को दोहराते रहते हैं, जैसे कोई फिल्म बार बार देखना जो दुख देती है। 2. ब्लेमिंग अदर्स। मेरी जिंदगी इसलिए खराब है क्योंकि उस इंसान ने मुझे धोखा दिया। जब तक आप ब्लेम करते रहेंगे, आप अपनी शक्ति उस इंसान को दे रहे हैं। 3. सप्रेशन। इमोशन आया और आपने कहा मैं बिजी हूं, बाद में सोचूंगा। फिर वो दबता जाता है और एक दिन फट पड़ता है। एक बार जब आप नेगेटिव इमोशंस को छोड़ना सीख जाते हैं, आप महसूस करेंगे अंदर हल्कापन, साफ सोचने की ताकत, आत्मसम्मान में बढ़ोतरी और सबसे बड़ी बात, इनर पीस। लेटिंग गो। अपनी इमोशनल एनर्जी को रिक्लेम करना। इमेजिन कीजिए आपके हाथ में एक पत्थर है। जितनी देर आप उसे पकड़े रहेंगे, आपकी मांसपेशियां थकती रहेंगी, लेकिन जैसे ही आप उसे नीचे रखते हैं, आराम, चैन, आजादी। स्टेप 1. अवेयरनेस। जागरूकता लाएं। पहचानिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। लिखिए मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं, ये इमोशन कहां से आया। स्टेप 2. अलाउ, फील द इमोशन। खुद से कहिए ये इमोशन मेरे अंदर है और मैं उसे पूरी तरह महसूस करूंगा। उसे रोने दीजिए, महसूस कीजिए बिना जजमेंट के। स्टेप 3. आस्क। अपने आप से सवाल करें, क्या मैं इसे छोड़ने को तैयार हूं? क्या मैं इसे अभी छोड़ना चाहता हूं? अगर नहीं तो क्यों पकड़ कर रखा है? ये सवाल आपके अंदर क्लैरिटी लाते हैं। स्टेप 4. रिलीज। छोड़िए, गहरी सांस लें और छोड़ते समय खुद से कहिए मैं ये इमोशन अब जाने दे रहा हूं। हर सांस के साथ महसूस कीजिए कि वो इमोशन बाहर जा रहा है। स्टेप 5. रिपीट। हर बार दोहराएं। एक बार से सब हल नहीं होगा। हर बार जब इमोशन उठे, इन्हीं स्टेप्स को दोहराएं। संदीप नाम का लड़का था, प्यार में धोखा खाया था। वो गुस्सा, पछतावा और दुख के जाल में फंसा था। हर रात सोचता क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ। फिर उसने लेटिंग गो की प्रैक्टिस शुरू की। हर इमोशन को एक एक कर पहचानने लगा, महसूस करने लगा और फिर छोड़ने लगा। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हुआ, दिल हल्का हुआ और जिंदगी फिर से नई लगी। आज वही संदीप एक काउंसलर है जो दूसरों को यही सिखा रहा है। हर दिन ये अफर्मेशंस बोलें, मैं अपने पुराने दर्द को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं अब गुस्से को जाने दे रहा हूं। मैं अपनी भावनाओं से भाग नहीं रहा, उन्हें अपनाकर छोड़ रहा हूं। मैं आजाद हूं, शांत हूं, हल्का हूं। 1. नेगेटिव इमोशंस को दबाना नहीं है, महसूस करके छोड़ना है। 2. आप वो इमोशन नहीं हैं, आप सिर्फ उसे अनुभव कर रहे हैं। 3. लेटिंग गो कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। 4. जितना ज्यादा आप रिलीज करेंगे, उतनी ज्यादा शांति पाएंगे। तो दोस्तों, आज से शुरुआत करें। अपने अंदर के जहर को बाहर निकालें। हर उस इमोशन को अलविदा कहें जो अब आपकी जिंदगी में कोई काम का नहीं। कमेंट में बताइए कौन सा नेगेटिव इमोशन आप सबसे पहले छोड़ना चाहेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार मिलते हैं एक और गहराई से भरे चैप्टर के साथ। तब तक याद रखिए, लेटिंग गो इज नॉट वीकनेस, इट इज योर बिगेस्ट इमोशनल स्ट्रेंथ।